हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक बार पुनः आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस को पढ़ाते चल रहे हैं, तो सिंथेसिस में आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्यों को बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनको मिक्स करके जो है एक क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि बहुत ही मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है। इसके अनुसार आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं और अपने अभ्यर्थी को जो है बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आज यही पढ़ेंगे हम सिंथेसिस में क्या होता है, वाक्यों को मिलाना। तो इसमें हम आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे कि नाउन क्लॉज द्वारा, संज्ञा उपवाक्य द्वारा जो है कैसे बनाते हैं इसको, एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाक्य द्वारा कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं, एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य द्वारा कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। तो इसी में आज सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्लॉज के द्वारा जो है किस तरीके से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बताया जा चुका है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है प्रिंसिपल जो मुख्य उपवाक्य होता है, एक होता है मुख्य उपवाक्य, और दूसरा जो होता है हमारा आश्रित उपवाक्य होता है। तो जैसे सेंटेंस हमने लिया है सिंपल सेंटेंसेस, देख लीजिए। जैसे रमेश सक्सीड, इट इज करेक्ट, ये हमारा दो सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें एक जो है, ये पहला जो है रमेश सक्सीड, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल, मुख्य उपवाक्य है, जिसे कहते हैं मुख्य उपवाक्य। और दूसरा जो इस पर डिपेंडेबल है, इट इज करेक्ट, यह हमारा है आश्रित उपवाक्य, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के द्वारा किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। तो देखिए इसमें, देखिए इसका अर्थ निकालिए सेंटेंस का। जैसे रमेश सक्सीड, रमेश सफल हुआ, इट इज करेक्ट, यह सही है। तो इसमें हम किस बेस पर जो है इसमें बनाएंगे, जैसे कि इसमें बात होती है सिंपल सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया रहता है, जब इसको कॉम्प्लेक्स में बनाया जाता है तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। एक होता है अपोजिशन इन नाउन या प्रोनाउन के केस विषय में कहा जा रहा है, इस हिसाब से बनाया जाता है। एक होता है इसमें सब्जेक्ट टू द वर्ब, एक होता है इसमें सब्जेक्ट टू द वर्ब, और दूसरा होता है इसमें ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। एक होता है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, और एक होता है पोजीशन टू द नाउन और प्रोनाउन। तो तीन चार तरीके से जो इसमें बात होती है, उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर इसको सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। जैसे सेंटेंस इसमें देख लीजिए दोस्तों, जैसे रमेश सक्सीड, इट इज करेक्ट। तो इसमें जो हम बनाएंगे संज्ञा उपवाक्य के जरिए ही बनाएंगे, जो नाउन क्लॉज के जरिए बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आश्रित उपवाक्य होता है, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे आश्रित उपवाक्य इसमें का इट इज करेक्ट है, तो इट इज करेक्ट को इसके यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे, इट इज करेक्ट दैट रमेश
रमेश सक्सीड, या सही है रमेश, या सही है कि रमेश पास हुआ। तो यहाँ पे जो दैट कंजक्शन लगा है, दैट कंजक्शन जहाँ पर लगता है ये हमारा होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज है और इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे कहते हैं मिश्रित उपवाक्य, इसे कहा जाता है मिश्रित उपवाक्य। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, ही इज रॉन्ग आई एम श्योर, ही इज रॉन्ग वह गलत है, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ वह गलत है। तो इसको जब हम बनाएंगे सबसे पहले जो हमारा जो क्या कहते हैं नाउन क्लॉज, इसमें नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज देखिए क्या है इसमें, जैसे कि ही इज रॉन्ग, जो यहाँ पर इसकी बात हो रही है इसलिए नाउन क्लॉज है। इसी तरीके से पहले में जो बात हो रही थी जैसे रमेश सक्सीड, तो रमेश की बात हो रही थी तो इसलिए रमेश यहाँ पर क्या है नाउन क्लॉज है। तो जो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे आई एम श्योर मैं निश्चिंत हूँ, दैट ही इज रॉन्ग मैं निश्चिंत हूँ कि वह क्या है रॉन्ग वह गलत है। तो यहाँ दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है इसलिए क्या है यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है क्योंकि दैट कंजक्शन द्वारा ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया गया है, इसलिए क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित उपवाक्य है। अगला हम देखते हैं, सी में बी इल वह बीमार हो सकती है या बीमार होगी, आई कैन नॉट से मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जब जोड़ेंगे, आई कैन नॉट से, ये आई कैन नॉट से जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आई कैन नॉट से दैट किसके विषय में बात हो रही है उसके, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउन क्लॉज के बारे में, लिखेंगे सी दैट सी में भी इल वह बीमार होगी या बीमार हो सकती है, आई कैन नॉट से मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं कह सकता, दैट सी में भी इल। अगला हम देखते हैं, जैसे मिस्टर सिन्हा सेड समथिंग, मिस्टर सिन्हा ने कुछ कहा, आई डिड नॉट एग्री इट मैं इससे सहमत नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो ये मिस्टर सिन्हा है, ये हमारा मिस्टर सिन्हा से अगर रिलेटिव ये सेंटेंस चल रहा है तो यहाँ पर ये नाउन है, नाउन क्लॉज हुआ मतलब संज्ञा उपवाक्य हुआ। और इसमें आई डिड नॉट एग्री, इस पे ये डिपेंडेबल है इसलिए यहाँ क्या है आश्रित उपवाक्य है जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखते हैं, आई डिड नॉट एग्री। अब यहाँ देखो यहाँ जिस भाव से यहाँ पर कह रहा है सेंटेंस उसी भाव से कंजक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज दैट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ निकाल लेंगे। देख लेते हैं, आई डिड नॉट एग्री दैट माने कि मिस्टर सिन्हा सेड समथिंग, कि मिस्टर शर्मा क्या कर रहा है कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर आई डिड नॉट एग्री मैं सहमत नहीं हूँ, यहाँ पर दैट का प्रयोग ना करके हम लिखेंगे व्हाट मतलब यहाँ पर हो गया इसका जो अर्थ निकलता है, मतलब मिस्टर शर्मा जो कह रहे हैं मैं एग्री नहीं हूँ। आई डिड नॉट एग्री व्हाट मिस्टर सिंह said समथिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो व्हाट का प्रयोग आया है तो इसलिए क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कितनी आसानी से जो है हमने यहाँ पर ये जो संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य को यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करते चलिए चैनल को, और अगर चैनल को आप नए जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। अब इसे अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ेंगे विशेषण उपवाक्य पढ़ेंगे, किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। पहले हमने पढ़ा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में जो संज्ञा उपवाक्य है उसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, मिश्रित
उपवाक कैसे बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जो है ये जो है सेंटेंस की क्या बताता है, विशेषता बताता है। इसमें देखो सेंटेंस जो दिया रहेगा तो उस सेंटेंस में कोई ना कोई जो है वो क्या कहते हैं, कर्ता की जो है विशेषता बताएगा। तो इसमें जैसे हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, किस कंजक्शन का, हु, WHO हु का, व्हिच का, WHICH व्हिच का, व्हाट का, हुज का, whom का, दैट का। तो जैसे कि हम जानते हैं हु का प्रयोग जो है ये व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए, या व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके लिए किया जाता है। लेकिन नॉमिनेटिव केस भी किया जाता है। व्यक्ति के किसी का नाम है तो उसका जो है नॉमिनेटिव होता है। तो यही जो है व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए जो है हु का प्रयोग करेंगे। बट जो है हुज का प्रयोग जो है ये भी व्यक्ति के लिए होता है, बट ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किसके केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसका नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इस जैसे हुज है इसका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, बट हुम जो है हुम का प्रयोग करेंगे हम, इसे हुम का प्रयोग करेंगे हम जैसे हाँ ये व्यक्ति के लिए नॉमिनेटिव केस में करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। हुम का प्रयोग पॉजिटिव केस में करेंगे, पॉजिटिव केस में करेंगे। तो तीनों का अलग अलग प्रयोग करेंगे। हुइज का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तु है उसके लिए करेंगे। दैट का प्रयोग भी निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर जानवर रहेगा तो वहां पर हुइज का प्रयोग करेंगे। व्हाट का प्रयोग जो है ये भी व्यक्ति के लिए हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कंजक्शन कुछ है, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा बनाएंगे, कुछ रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। जो रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, हाउ का प्रयोग करेंगे ये रिस्ट्रिक्टिव सेंस के रूप में करेंगे। जहाँ पर कुछ कंडीशन आएगा वहां पर हम ये व्हाई, व्हेन, हाउ का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम सेंटेंस को यहाँ पर कंबाइन करते हैं। जैसे कि देखिए Yesterday I met a man. Yesterday I met a man. कल मैं एक आदमी से मिला। He had a long beard. He had long beard. जिसके पास लंबी दाढ़ी थी, जो लंबी दाढ़ी रखे हुए था। तो Yesterday I met a man. He had a long beard. तो यहाँ पर इसका हम जब ये सिंपल सेंटेंस है इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम कंबाइन करने के लिए I met ए मैन yesterday। आदमी है तो आदमी के लिए हमने बताया था। व्यक्ति है तो किसका प्रयोग करेंगे, हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड। यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग किया है क्योंकि व्यक्ति है। तो आई मेट ए मैन yesterday हु हैड लॉन्ग बियर्ड, जो लंबी दाढ़ी रखे हुए था। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगला हम देखते हैं आई हैव ए पैरट। आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक तोता है। इट टॉक्स ऑल डे। इट टॉक्स ऑल डे, यह पूरा दिन क्या करता है, बातचीत करता है, बतलाता है, बातचीत करता है। तो यहाँ पर हम इसका जब इसको हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो आई हैव ए पैरट। यहाँ पर हमने बताया था कि जहाँ पर क्या हो, किसी मतलब जानवर की बात हो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हिच का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए पैरट व्हिच टॉक्स ऑल डे। व्हिच टॉक्स ऑल डे, यहाँ पर देखिए जानवर है, यहाँ पर इसके लिए हमने व्हिच का प्रयोग किया है। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित उपवाक्य हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गया। अगला हम देखते हैं आई फाउंड द पर्स। I found the purse, my brother lost it. मैंने पर्स को पाया, my brother lost it, मेरे भाई ने इसे खो दिया। तो यहाँ पर इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो क्या कहते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को एक कंबाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको देखो कंबाइंड हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या निर्जीव वस्तु आया है, पर्स जो है निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे My brother lost the purse। निर्जीव वस्तु यहाँ पर हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। My brother lost the purse that I
हैव फाउंड। यहाँ पर देखिए माई ब्रदर लॉस्ट द पर्स, मेरे भाई ने पर्स खो दिया। दैट आई हैव फाउंड, या जो मैं पा गया, जो मैंने पा लिया। तो यहाँ पे व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर दैट का प्रयोग सही है। माई ब्रदर लॉस्ट द पर्स दैट आई फाउंड। अगला देखते हैं, ही केम हियर, वह यहाँ आया। आई नो द रीजन, मैं कारण जानता हूँ, मैं कारण जानता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, हमने बताया था कि व्हाई, व्हेन, हाउ का प्रयोग जब करेंगे रिस्ट्रिक्टिव सेंस के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव सेंस के रूप में ये सेंटेंस आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई नो द रीजन व्हाई ही केम हियर। तो यहाँ पर हमने देखिए वाई का प्रयोग किया है, जो कि रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये हमारा क्या है, मिश्रित उपवाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा मिश्रित उपवाक्य है। He came here, I know the reason. I know the reason why he came here. मैं कारण जानता हूँ, why means क्यों he came here, क्यों वह आया है, यहाँ आया है। अगला देखिए, जैसे है you gave me a watch, you gave me a watch, तुमने मुझे घड़ी दिया। I have lost it, मैंने इसे खो दिया। तो यहाँ पर इसका जब हम इसको कंबाइन करेंगे हो जाएगा, देखिए आई हैव वॉच व्हिच यू गेव मी। यहाँ पर हमने व्हिच का प्रयोग किया है। व्हिच का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि घड़ी क्या है, निर्जीव है। आई हैव वॉच व्हिच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था। तो कितनी आसानी से हमने जो है यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज जो विशेषता बता रहा है उसको कंबाइन किया है। आप चैनल वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाइए, जो भी कमियां हैं दूर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण में किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को एक मिश्रित सेंटेंस में बनाया जाएगा, तो आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, अब जैसे कि हमने जो है अब आपको बताना शुरू किया है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण में क्या होता है, यह क्रिया की विशेषता बताता है। यह क्रिया की, इस सेंटेंस में क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन को जान लीजिए, तब ये जो है सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा, सरल होगा। जैसे कि इसमें जब कंडीशन है, इसमें देखो इस सेंटेंस में हमें पता चलेगा, टाइम का पता चलेगा, स्थान का पता चलेगा, रीजन कारण का पता चलेगा, कंडीशन शर्त का पता चलेगा, कंपैरिजन तुलना का पता चलेगा, पर्पस उद्देश्य का पता चलेगा, इफेक्ट प्रभाव का प्रभाव चलेगा। लेकिन इसमें किस तरीके से किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे समय अगर सेंटेंस में दिया रहेगा, वहां पर हम व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन एवर का प्रयोग, व्हाइल का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग, सिंस का, एज का, टिल का, अंटिल का, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर वहां पर स्थान के बारे में हमें पता चलता है, तो यहाँ वहां पर हम व्हेयर का प्रयोग, व्हेर एवर का प्रयोग, फाइनेंस का प्रयोग, वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें सेंटेंस में कंडीशन दिखे, शर्त दिखे, तो वहां पर हम इफ का प्रयोग, वेदर का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में रीजन दिखाई दे, कारण दिखाई दे, तो वहां पर हम लगाएंगे बिकॉज़ का प्रयोग, एज का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, दैट का प्रयोग लगाएंगे। यदि उद्देश्य पर्पस दिखाई देता है, तो वहां पर दैट या लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं और लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का प्रयोग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। बट जो है कहीं ऐसा ना हो, तो इसके साथ लेस्ट के साथ हमेशा जो है वहां पर शुड रहेगा। शुड का प्रयोग मस्ट है, शुड का प्रयोग होगा वहां पर। और समझ लीजिए, जैसे कि व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे। देन जैसे जब तब, वहां पर ओनली हम क्या लगा देंगे, कामा का प्रयोग कर देंगे।
और तुलना के लिए हम क्या करेंगे, जैसे डिग्री होती है तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। और इतना जो है सो के लिए हम क्या प्रयोग इतना जब रहेगा वहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे। अगर दैट रहेगा टी का प्रयोग करेंगे। और बिकाज क्योंकि रहेगा बिकाज या एज का प्रयोग कर देंगे। और समझ लीजिए अनलेस और अनटिल ये निगेटिव सेंटेंस में इनका यूज होगा, निगेटिव सेंटेंस के रूप में इनका यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस में रहेगा अगर हम इसको अनलेस या अनटिल कर देंगे, यहाँ नॉट रहेगा तो नॉट नहीं लिखा जाएगा। और टिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, साधारण वाक्यों में होता है। ऑल्दो और दाव का प्रयोग जो है के साथ एट लगाया जाता है, ना कि वहां पर हम बट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कंडीशन है, तो इसी के हिसाब से हम जो है आपको सॉल्व कराते चलेंगे, सरल सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते चलेंगे। तो क्रिया विशेषण में देखते चलिए चैनल को। आओ देखते हैं सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सेंटेंस को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सेंटेंस का सबसे पहले हम अर्थ निकालेंगे, उसका अर्थ क्या होगा, जिस हिसाब से वो हमें टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, पर्पस, इफेक्ट सेंटेंस में दिखाई देगा, उसी के अनुसार हम यहाँ पर कंजंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस है वर्क हार्ड यू विल पास, वर्क हार्ड यू विल पास, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, यू विल पास तुम पास होगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस से क्या निकल रहा है, इसमें देख लीजिए टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, पर्पस, इफेक्ट क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस से निकल के आ रहा है वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, उद्देश्य निकल के आ रहा है। तो उद्देश्य के लिए हमने बताया था, देख लीजिए क्या यूज करते हैं, दैट या लेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बना रहे हैं। तो वर्क हार्ड दैट यू विल, सो दैट ताकि तुम पास हो जाओ, ऐसे लगा दो, वर्क हार्ड सो दैट यू विल पास। तो यहाँ पर देखिए जो कंजंक्शन का यूज किए हैं हम उद्देश्य के अनुसार किए हैं, तो उद्देश्य के अनुसार यूज किए हैं, इसलिए क्या है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अगला देखिए रमेश वर्क हार्ड ही फेल्ड। अब यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ रहा है, रमेश ने कठिन मेहनत किया, ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। तो यहाँ भी निकल के आ रहा है नकारात्मक उद्देश्य निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रमेश वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, बट का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे है द पेशेंट, यहाँ लिख देते हैं द पेशेंट died, the doctor had come। इस सेंटेंस में देखिए द पेशेंट डाइड, पेशेंट मतलब मरीज मर गया। द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर पहुंचे, जब आए पेशेंट मर गया। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एज सुन एज द डॉक्टर हैड कम। अब यहाँ पर एक कामा लगा देंगे, द पेशेंट डाइड। जब डॉक्टर पहुंचे पेशेंट मर गया। तो देखते चलिए यहाँ पर हम जो है एडवर्ब क्लॉज में जो है सब जो कमियां हैं उनको दूर करते चलेंगे। अब यहाँ से आप जो है बहुत आसानी से जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। और इसको लाइक भी करते चलिए वीडियो को। आइए आगे देखते हैं।
हाँ देखिए, जैसे हमने बताया था ही वर्क हार्ड, एक सेंटेंस आपको बताया था, उसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पर देखिए किस कंजक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बट आपको प्रयोग करके दिखाया था, बट का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि कंपाउंड में होता है, इसीलिए इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन काम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है, जैसे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, पर्पस, इफेक्ट। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, उसने कठिन मतलब मेहनत किया, ही फेल्ड, उद्देश्य निकल के आ रहा है, पर्पस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम आल्दो का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आल्दो का प्रयोग कर दीजिए। आल्दो ही वर्कड हार्ड, कामा लगा के ही फेल्ड। ये भी सेंटेंस एकदम राइट है। आल्दो ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन काम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो आल्दो का प्रयोग यहाँ पर सुटेबल है, राइट है। आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे है शी रीच्ड आगरा, इट वाज रेनिंग देन। वह आगरा पहुंची, इट वाज रेनिंग देन, तब बारिश होने लगी। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस सेंटेंस से हमें क्या प्रकट हो रहा है, यहाँ से हमें जो है टाइम का पता चल रहा है। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा था, यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दो सिंपल सेंटेंस है। तो इट वाज रेनिंग, हमने कहा था व्हेन और देन का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन शी रीच्ड आगरा, इट वाज रेनिंग, बारिश होने लगी, व्हेन शी रीच्ड आगरा। या यहाँ पर इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, व्हेन शी रीच्ड आगरा, जब वह आगरा पहुंची, इट वाज रेनिंग, एक कामा लगा के इट वाज रेनिंग कर सकते हैं, तब भी हमारा सेंटेंस सही है। या ऐसे भी सही है। अगला हम देखते हैं, यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, यू हेल्प मी, इसने कहा यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इससे हमें पता चल रहा है, कंडीशन का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है, कंडीशन का पता चल रहा है। जो कंडीशन है, कंडीशन में हमने बताया था वहां पर किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इफ का प्रयोग करते हैं कंडीशन में। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। तो यहां पर देखिए जो इफ का प्रयोग हुआ है ये कंडीशन के हिसाब से हुआ है, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित उपवाक है, और यह एडवर्ब क्लॉज में यूज हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।